दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। सोचो दोस्तों, अगर मार्केट खुद एक पजल हो और हर दिन वो पजल के नए पीसेस हमारे सामने रखता हो, तो क्या आपको लगता है कि बिना उन पीसेस को जोड़े गेम समझ आएगा? आज का दिन वैसा ही है, एकदम क्रूशल। मार्केट हाइस टेस्ट कर रहा है, ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यूज मिक्स्ड चल रहे हैं और कुछ ऐसे स्टॉक स्पॉटलाइट में हैं जो आज के सेशन का पूरा मूड सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के सेशन के एकदम रियल ब्रेकडाउन की। आज के लिए गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल क्यूज, निफ्टी और सेंसेक्स के की लेवल्स और फेड के फ्रेश मूव्स का इंपैक्ट क्या बनेगा। एफआईआई डीआईए एक्टिविटी किस तरफ हिंट कर रही है, और हाँ, वो स्टॉक्स जो आज पूरे मार्केट का फ्लेवर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन बने रहो मेरे साथ, क्योंकि हर क्लू को हम स्टेप बाय स्टेप क्रैक करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक सेगमेंट में एक छुपा हुआ क्लू है जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको क्लियर डायरेक्शन दे सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेके मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। कल का सेशन थोड़ा मस्त था। निफ्टी 50 क्लोज हुआ 25,330.25 पर। बैंक निफ्टी ने सेटल किया 55,493.30 पर और सेंसेक्स गया 82,693.71 तक। मतलब सब थोड़ा ग्रीन साइड में बंद हुए। मूड भी मार्केट का पॉजिटिव ही था। हल्का बुलिश मोमेंटम बना, जैसे सेंसेक्स ने 300 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया और निफ्टी ने 25,300 के ऊपर अपनी जगह पकड़ी। अब आज का दिन इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स के लिए एकदम की सेशन बनने वाला है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाइस टेस्ट कर रहा है और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है कि यहां से ब्रेकआउट होगा या फिर कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे आपकी तरफ से। तो चलो शुरू करते हैं आज के लिए प्री मार्केट इंसाइट। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी 25,475 पर ट्रेड करता दिख रहा है, अराउंड 61 पॉइंट्स ऊपर। मतलब एक ग्रीन ओपनिंग का सिग्नल मिल रहा है, मोड थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही है। अब यूएस मार्केट का सीन देख लो। डाउ जोन्स ने कल जबरदस्त जंप मारा, 260 पॉइंट से ज्यादा बढ़ के सेटल हुआ 46,000 के ऊपर, एकदम स्ट्रॉन्ग क्लोज। पर नास्डैक ने उल्टा गेम खेला, 70 प्लस पॉइंट्स नीचे गिर गया। मतलब टेक स्टॉक्स में प्रेशर था और ये एक मिक्स्ड सेटअप क्रिएट कर रहा है। और हाँ, फेड ने कल रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट्स का और हिंट भी दे दिया है कि आगे और ईजिंग हो सकती है। ये चीज ओवरऑल लिक्विडिटी और रिस्क एपेटाइट को सपोर्ट करेगी। मतलब इक्विटी मार्केट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कुशन है। तो ओवरऑल पिक्चर देखो, ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड है, लेकिन फेड का रेट कट और गिफ्ट निफ्टी का पॉजिटिव ट्रेड एक बफर दे रहा है। डोमेस्टिक फ्लो भी सपोर्टिव है। इंडियन मार्केट के लिए मतलब सिंपल है, ओपनिंग ग्रीन की तरफ ही होगी, पर आगे चल के मोमेंटम सस्टेन होता है या नहीं, ये डिपेंड करेगा डोमेस्टिक फ्लोज और इंट्राडे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल्स पे। सिंपल वर्ड्स में, आज का मार्केट कॉशियस पॉजिटिव लग रहा है। मतलब टोन ऊपर की तरफ है, लेकिन पूरा जोश जैसा नहीं। थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी आ सकती है, पर फिर भी बायस ग्रीन साइड पे ही दिख रहा है। चलो बात करते हैं एफआईआई और डीआईए की एक्टिविटी की। कल एफआईआई ने नेट सेलिंग की 1124.54 करोड़ के साथ। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस रहे या शायद प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। दूसरी तरफ डीआईए ने नेट बाइंग की 2293.53 करोड़ के साथ। मतलब डोमेस्टिक बायर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी स्ट्रांग है और वो मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। ये मिक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एफआईआई सेलिंग और डीआईए बाइंग का कॉम्बो थोड़ा इनडिसीजन भी क्रिएट कर सकता है और शॉर्ट टर्म मूव्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सेंटिमेंट साइड की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में मूव आता हमेशा ग्लोबल और डोमेस्टिक क्यू से ही है। ग्लोबल फ्रंट पे सबसे बड़ी खबर, यूएस फेड ने फाइनली रेट कट कर दिया 25 बेसिस पॉइंट्स का और हिंट भी दे दिया कि आगे और ईजिंग हो सकती है। मतलब लिक्विडिटी का मूड थोड़ा पॉजिटिव है, रिस्क एसेट्स के लिए डेफिनेटली एक बूस्ट है। एशिया साइड पे भी सीन चिल्ड है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी सॉफ्ट हो रहे हैं, पॉलिसीज ईजी रखी जा रही हैं, तो इमर्जिंग मार्केट सेंटिमेंट को एक सपोर्ट मिल रहा है। पर हाँ, एक ट्विस्ट भी है। चाइना ने अपनी टेक पॉलिसीज और टाइट कर दी हैं, स्पेशली एआई चिप्स परचेज पर निविडिया एएमडी टाइप कंपनीज के लिए प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इससे ग्लोबल टेक सेंटीमेंट पे थोड़ा शैडो आ सकता है। अब डोमेस्टिक साइड, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म ज्यादा दिखा।
इंडिया और यूएस ट्रेड टॉक्स में थोड़ी प्रोग्रेस की उम्मीद बनी है और ये चीज़ इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट दे रही है। सेक्टर्स वाइज आईटी, बैंकिंग, ऑटो सब ने कल मोमेंटम दिखाया और इंडाइसेस को सॉलिड सपोर्ट मिला। मतलब डोमेस्टिक कहानी अभी भी हेल्दी लग रही है। गवर्नमेंट स्टॉक्स की भी एक बड़ी न्यूज़ है। राइस और वीट दोनों रिकॉर्ड हाई पे हैं। राइस का स्टॉक है 48.2 मिलियन टन्स और वीट भी 4 ईयर हाई पर है। इससे फेस्टिवल सीजन के टाइम पे प्राइस स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा और पॉलिसी साइड पे गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस खुल गए हैं। और फाइनली एनालिस्ट की बात करें तो मार्केट को रेंज बाउंड बोला जा रहा है। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स की उम्मीद अभी नहीं है, लेकिन हाँ, हाई बीटा सेक्टर्स में थोड़ा एक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो सीन ये है, ग्लोबल लिक्विडिटी का सपोर्ट मिल रहा है, चाइना थोड़ा स्पॉइल कर रहा है मूड और डोमेस्टिक फ्रंट पे सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अब देखना यह है कि ये मिक्स सेटअप सेंसेक्स और निफ्टी को किस डायरेक्शन में खींचता है। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं निफ्टी 50 की। कल का क्लोज हुआ था 25,330.25 पे और ये आया एकदम मिडिल ऑफ द जोन जो है 25,274 से 25,347 का नो ट्रेड जोन। मतलब मार्केट ने पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ऊपर भी गया 25,346.25 तक, पर सेटल फिर बीच में। इसका मतलब एक ही है, इनडिसीजन लेवल्स पे अभी भी हैवी है। अब देखते हैं लेवल्स के हिसाब से मार्केट की पॉसिबल मूव्स। सबसे पहला सीन, अगर 25,347 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज मिलता है तो ये होगा क्लियर ब्रेकआउट और यहां से बायर्स एक्टिव होते ही दिखते हैं। उसके बाद ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। 25,431 का लेवल पहला स्टॉप हो सकता है, फिर 25,525 और अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 25,604 तक भी जा सकता है। बेसिकली एक फ्रेश बाइंग वेव बनेगी। और जो रेजिस्टेंस था 25,350 और 25,420 के आसपास, वो तोड़ना ही सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा सीन, अगर प्राइस 25,347 के ऊपर जाता है पर क्लोज फिर भी उसके नीचे देता है तो ये होगा फॉल्स ब्रेकआउट। मतलब बायर्स को ट्रैप कर दिया गया और सेलर्स फिर से कंट्रोल ले लेंगे। इस केस में नीचे स्लिप देखने को मिल सकती है, पहले 25,270 और फिर 25,200 तक पुल बैक पॉसिबल है। ये पूरा गेम ट्रैप का होगा, जहां ऊपर दिखा के नीचे खींच लेंगे। अब अगर 25,274 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज मिल जाता है तो समझ लो वीकनेस कंफर्म है और ब्रेकडाउन होगा। फिर नीचे लेवल्स ओपन होंगे, पहले 25,203, फिर 25,148 और अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो 25,038 तक भी स्लाइड कर सकता है। बेसिकली अप ट्रेंड की जो ग्रिप थी वो थोड़ी लूज हो जाएगी और करेक्शन थोड़ा डीप होगा। ये लेवल पहले भी एक की सपोर्ट माना गया था, अराउंड 25,200 के आसपास। तो अगर सेंटीमेंट वीक रहा तो वहां तक भी पुल बैक पॉसिबल है। पर अगर प्राइस 25,274 के नीचे जाए और क्लोज फिर भी ऊपर करे तो ये एकदम क्लियर साइन होगा कि बायर्स नीचे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर एक रिवर्सल बन सकता है ऊपर की तरफ। लेवल्स इजीली टेस्ट हो सकते हैं 25,345 और 25,421 तक। मतलब मार्केट ने नीचे का प्रेशर हैंडल कर लिया और वापस बाउंस ले लिया है। तो सिंपल है दोस्तों, कल का क्लोज एकदम बीच में था और आज डिसाइड करेगा कि ये जोन तोड़ के मार्केट ऊपर निकलेगा, ये नीचे के सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करेगा या फिर बस ट्रैप खेल के कंफ्यूज करेगा। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। कल का क्लोज हुआ था 55,493.30 पे और ये भी अपने नो ट्रेड जोन के बीच में सेटल हुआ, जो है 55,364 से 55,543 के बीच में। हाई गया था 55,524.30 तक। मतलब एकदम रेंज के अंदर ही मार्केट ने खुद को बांध रखा और इंटरडे एनालिसिस में जो रेजिस्टेंस था 55,550 से 55,650 के आसपास, वो भी कल टच होने के करीब था बट होल्ड नहीं कर पाया। अब आज के लिए सिनारियो सिंपल है बट क्रूशियल भी। अगर 55,543 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनेगा और उसके बाद ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे। पहला स्टॉप होगा 55,845, फिर 55,995 और अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा तो 56,155 तक भी निकल सकता है। ये पूरा मूव एकदम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में जो पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है उसके सपोर्ट से। पर अगर प्राइस 55,543 को क्रॉस करे पर क्लोज फिर भी उसके नीचे आए तो ये हो जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट और फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे। नीचे स्लिप हो सकता है पहले 55,364 तक और फिर 55,180 तक। ये पूरा क्विक ट्रैप होगा जहां बायर्स अटक जाते हैं और फिर मार्केट नीचे खींच देता है। अब दूसरा साइड, अगर 55,364 के नीचे क्लोज मिलता है 15 मिनट कैंडल पे तो ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। नीचे के लेवल्स ओपन होंगे सीधे 55,181, फिर 55,009 और अगर सेलिंग ज़्यादा बड़ी हुई तो 54,777 तक भी नीचे स्लाइड हो सकता है। और याद रखो, क्रिटिकल सपोर्ट पहले से नोट हुआ है 54,200, 54,300 जोन के अराउंड। तो अगर सेंटीमेंट वीक रहा तो वहां तक भी पुल बैक पॉसिबल है। लेकिन अगर प्राइस 55,364 के नीचे जाए और क्लोज फिर भी ऊपर करे
तो ये एकदम क्लियर साइन होगा कि बायर स्टिल एक्टिव हैं। ये होगा फॉल्स ब्रेकडाउन, और फिर एक रिवर्सल बन सकता है ऊपर की तरफ। लेवल्स इजीली टेस्ट हो सकते हैं 55,550 और 55,800 तक। मतलब सेलर्स ने पुश देने की कोशिश करी, पर बायर्स ने अब्जॉर्ब कर लिया और मार्केट वापस रेंज के ऊपर साइड की तरफ खींच सकता है। तो सिंपल है दोस्तों, कल बैंक निफ्टी भी अपने नो ट्रेड जोन के बीच में क्लोज हुआ, और आज का दिन डिसाइड करेगा कि ये बंधन तोड़ेगा ऊपर की तरफ या नीचे के सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर बस ट्रैप चला के कंफ्यूज करेगा। चलो अब सेंसेक्स की बात करते हैं, और याद रखो आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो मूव्स और भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी सेशंस में वॉलेटिलिटी अपने पीक पे होती है और छोटी सी मूव भी मार्केट को ऊपर नीचे हिला सकती है। कल का क्लोज आया 82,693.71 पे, और यह सेटल हुआ एकदम अपने नो ट्रेड जोन के बीच में, जो था 82,486 से 82,750। हाई गया था 82,742.42 तक। मतलब जोन के टॉप को टेस्ट करके वापस अंदर ही आ गया और ओवरऑल मार्केट में कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। अब सीन क्या बन सकता है, ध्यान से सुनो। अगर 82,750 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज मिलता है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और फिर ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। पहले 83,032, फिर 83,384, और अगर बायर्स की स्ट्रेंथ बनी रही तो 83,811 तक भी पुल हो सकता है। बेसिकली एक नया हाई टेस्ट करने का चांस मिलेगा। पर अगर प्राइस 82,750 के ऊपर क्रॉस करे लेकिन क्लोज फिर भी उसके नीचे हो जाए तो ये होगा फॉल्स ब्रेकआउट, और फिर एकदम सेलर्स की एंट्री होगी, नीचे पुलबैक आ सकता है। पहले 82,486, और अगर वीकनेस रही तो 82,200 तक भी स्लाइड कर सकता है। सिंपल ट्रैप गेम, ऊपर दिखा के नीचे खींच लेना। दूसरा सिनारियो, अगर 82,486 की नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है तो ये ब्रेकडाउन होगा और नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे। 82,174, फिर 81,668, और अगर प्रेशर और ज़्यादा हुआ तो 81,200 तक भी स्लिप पॉसिबल है, और ये तब और स्ट्रांग होगा जब ग्लोबल क्यूज नेगेटिव हों। लेकिन अगर प्राइस 82,486 के नीचे जाए और क्लोज फिर भी ऊपर दे तो ये होगा एक फॉल्स ब्रेकडाउन, मतलब बायर्स नीचे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर एक रिवर्सल बनेगा ऊपर की तरफ। लेवल्स इजीली टेस्ट हो सकते हैं, पहले 82,750 और फिर 83,000 तक। मतलब मार्केट ने नीचे का प्रेशर हैंडल कर लिया और वापस बाउंस ले लिया। तो दोस्तों कल का क्लोज एकदम कंफर्ट जोन में था, और आज एक्सपायरी के दिन डिसाइड करेगा कि कंसोलिडेशन तोड़ के सेंसेक्स ऊपर निकलेगा या नीचे के सपोर्ट तोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर बस फॉल्स मूव्स दिखा के कंफ्यूज करेगा। दोस्तों आज के सेशन में कुछ स्टॉक्स पे स्पॉटलाइट रहने वाला है। सबसे पहले बायोकॉन। ये स्टॉक थोड़ा बज़ में है क्योंकि इनकी सब्सिडियरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है, बुसाया और ऑकिड्सो के लिए। ये दोनों बायोसिमिलर्स हैं प्रोलिया और एक्स जीवा के, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस और मल्टीपल माइलोमा वाले केसेस में यूज होंगे, और एकदम डायरेक्ट यूएस मार्केट का गेम है, सो सेंटिमेंट स्ट्रांग रह सकता है। फिर आता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। भाई ये भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि कुनशान क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में 51% स्टेक ले लेगा। लगभग 553 करोड़ का डील है, और कुनशान बेसिकली कैमरा फिंगरप्रिंट मॉड्यूल बनाता है मोबाइल्स और आईओटी के लिए, तो क्लियरली एक्सपेंशन का एंगल है। अब फेडरल बैंक और बंधन बैंक दोनों ने अपनी होल्डिंग सेल कर दी येस बैंक में। फेडरल ने लगभग 16.6 करोड़ शेयर्स बेच दिए और बंधन ने 15.3 करोड़। दोनों ने प्राइस मिला ₹21.5 पर शेयर पे। बायर हैं सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ लिक्विडिटी अनलॉक हुई, बट थोड़ा प्रेशर भी आ सकता है स्टॉक सेंटिमेंट पे। कोचिन शिपयार्ड भी रडार पे है। ओएनजीसी के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जैकअप रिग के रिपेयर्स के लिए, वैल्यू अराउंड 200 करोड़, ड्यूरेशन है 12 मंथ्स। तो रेवेन्यू पाइपलाइन थोड़ा स्टेबल दिख रही है यहाँ। लौढ़ा डेवलपर्स में भी अपडेट आया है। राजेंद्र लौढ़ा का रेजिग्नेशन मैटर अब अथॉरिटीज के पास गया है। कंपनी ने एक एक्सटर्नल रिव्यू भी करवाया है और अब रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नेंस और कंप्लायंस न्यूज़ के एंगल से ये थोड़ा फोकस में आ सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी एक एक्शन में है। इन्होंने डिसाइड किया है कि सेंटर होम बैंक फाइनेंस में अपना स्टेक इन्फ्यूजन करेगा, लगभग 64.4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राइट्स इशू के थ्रू। तो यहाँ कैपिटल सपोर्ट का एंगल क्लियर है। और लास्ट में पूना वाला फिनकॉर्प, इन्होंने प्रमोटर राइजिंग सन होल्डिंग्स को शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, लगभग 3.3 करोड़ शेयर्स एट ₹452.5 पर शेयर। टोटल रेज हुआ है 1499 करोड़ के आसपास। तो कैपिटल स्ट्रेंथ और प्रमोटर सपोर्ट
दोनों पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। ये स्टॉक्स आज के लिए फोकस में है और मार्केट में थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।